Good morning to all of you. Sorry for the last video. Patient has come, इसलिए बीच में बंद करना पड़ा. I will continue again with the introduction part where I left it. Okay. As I was reading the book Power of Now, I again restart it. In the last video he was saying that कि अगर डायमंड जो है साउंड करता होता तो ऐसे ही साउंड आती जैसे बर्ड की चिरपिंग साउंड कर्टन से आ रही थी. द फर्स्ट लाइट ऑफ डॉन वाज फिल्टरिंग थ्रू द कर्टन्स. विदाउट एनी थॉट I knew that there is infinitely more to light than we realize. मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जितनी लाइट हम लोग रियलाइज़ करते हैं उससे इनफाइनाइट यानी उससे n नंबर लाइट है एक्चुअल में. दैट सॉफ्ट ल्यूमिनोसिटी फिल्टरिंग थ्रू द कर्टन वॉज लव इटसेल्फ. वो उस समय जो सॉफ्ट सी भी हल्की हल्की सी लाइट जो अंदर आ रही थी वह मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वही असली में लव है, प्यार है. टीयर्स केम इनटू माय आइज़. आई गॉट अप एंड वॉकड अराउंड द रूम. मेरी आँख से आंसू आने लगे. मैं उठा और रूम में चारों तरफ टहलने लगा. आई रिकग्नाइज द रूम. मैंने रूम को पहचाना. एंड येट आई नो दैट आई हैड नेवर ट्रूली सीन इट बिफोर. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस रूम को मैंने इस तरीके से पहले कभी भी नहीं देखा है. एवरीथिंग वॉज फ्रेश एंड प्रिस्टीन. सब कुछ इतना खूबसूरत और फ्रेश लग रहा था. एज इफ़ इट हैड जस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस. जैसे कि ये अभी अभी एग्जिस्टेंस में आया है. इतना रिफ्रेशिंग था. आई पिक्ड अप थिंग्स, अ पेंसिल, एन एम्प्टी बॉटल, मार्वलिंग एट द ब्यूटी एंड अलाइवनेस ऑफ इट ऑल. मेरे लिए वहाँ की एक पेंसिल, एक खाली बॉटल, ऐसा लग रहा था कि वो खूबसूरती के और जीवंत बहुत जीवंत से हैं. दैट डे आई वॉकड अराउंड द सिटी इन द अटर अमेजमेंट. उस दिन मैं उस अपने शहर में एक बहुत अमेजमेंट एकदम अद्भुत उत्साह के साथ में चलने लगा. अमेजमेंट एट द मिरेकल ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. एज इफ़ इट आई हैड जस्ट बीन बॉर्न इनटू दिस वर्ल्ड. ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था कि मैं अभी अभी इस अर्थ पे पैदा हुआ हूँ. सब कुछ इतना मेरे लिए नया और अनोखा सा महसूस हो रहा था. दैट डे आई वॉकड अराउंड द सिटी इन अटर अमेजमेंट at the miracle of life on the earth. For the next 5 months, I lived in a state of uninterrupted deep peace and bliss. मुझे इतना प्रसन्नता प्रतीत हुई कि मैं नेक्स्ट 5 महीने तक बिल्कुल बिना किसी इंटरप्शन के, रुकावट के, एक डीप शांति और एक ब्लिस के साथ में, जो जैसे डिवाइन एक वो होती है फीलिंग, उसके साथ में मैं रहा हूँ. आफ्टर दैट इट डिमिनिश्ड समवॉट इन इंटेंसिटी और परहैप्स इट जस्ट सीम्ड टू बिकॉज इट बिकेम माई नेचुरल स्टेट. उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ घट गई है या फिर ऐसा हुआ है कि वो उस चीज़ की अब मुझे आदत पड़ चुकी है और वो मेरी नेचुरल स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी है. आई कुड स्टिल फंक्शन इन द वर्ल्ड although I realized that nothing I ever did could possibly add anything to what I already had. मैं इस समय भी अपना कार्य कर पा रहा हूँ इस दुनिया में, यद्यपि कि मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी तक मैंने किया है जो कि मेरे पास है उस चीज़ को रिप्लेस कर सके.
I knew of course that something profoundly significant had happened to me. मुझे पता चल चुका था कि कुछ एकदम अलग चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल. लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रहा था. इट वॉजंट until several years later, after I had read spiritual text and spent time with spiritual teachers, that I realized that what everybody was looking for had already happened to me. मुझे तब पता चला जब मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स और उनकी टीचिंग्स के थ्रू गया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ वो बातें बता रहे हैं जो कि मुझे ऑलरेडी फील हो चुका है. आई अंडरस्टूड दैट द इंटेंस प्रेशर ऑफ सफरिंग दैट नाइट मस्ट हैव फोर्स्ड माई कॉन्शियसनेस टू विदड्रॉ फ्रॉम its identification with the unhappy and deeply fearful self, which is ultimately a fiction of the mind. तब मुझे ये समझ में आया कि जो इंटेंस प्रेशर और जो मेरी लाइफ में सफरिंग थी उस रात, उसने मेरी कॉन्शियसनेस को वहाँ से विड्रॉ करने के लिए फोर्स किया. यहाँ वो ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे पास एक कोई रास्ता नहीं बचा था. तो नेचर ने मुझे उतना पेन दे के मेरी कॉन्शियसनेस को वहाँ से दूर हटाया, जिससे मैं जो अभी तक उस अनहैप्पीनेस को और उस डर वाली स्थिति को, जिस चीज़ को मैं एकदम जिसमें मैं मरा जा रहा था, जिसमें मैं एकदम हताश हो गया था लाइफ का, मेरे लाइफ के लिए मेरा जो था लव था, चार्म था, सब कुछ चला गया था. नेचर ने मुझे वहाँ से हटाया और ये मुझे आभास कराया कि एक्चुअल में जो पेन और जो फियर था वो सिर्फ एक भ्रम था, जो कि मेरे माइंड को सच प्रतीत हो रहा था. दिस विड्रॉल मस्ट हैव बीन सो कंप्लीट दैट दिस फॉल्स सफरिंग सेल्फ इमीडिएटली कोलैप्स्ड. ये जो विड्रॉल उस समय हुआ है मेरा वहाँ से, वो इतना कंप्लीट था कि जो मेरी अभी तक में जो मुझे सफरिंग मिली थी, जो कि फॉल्स थी, वो एकदम से कोलैप्स हो गई, गायब, डेड हो गई. Just as if a plug had been pulled out of an inflammable toy. ऐसे जैसे कि एक टॉय से अगर उसका प्लग हटा देते हैं तो जितनी उसके अंदर एयर भरी होती है वो ऑल ऑफ सडन एकदम बाहर को निकल जाती है, सक हो जाती है. इसी तरह जो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं इतना पेन में हूँ, मैं इतना सफरिंग हूँ, मुझे जीना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ सडन गायब हो गई जब मुझे ये आभास दिलाया कि दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ फॉल्स. ये सच नहीं है, ये सच लगता है मगर ये सच है नहीं. What was left then was my true nature as the ever present I am. वहाँ उस समय जो बचा वो सिर्फ मेरा सही ट्रू नेचर था, सच का स्वभाव था जो हमेशा से था. मतलब कि आई एम, यानी कि असलियत का मैं, नॉट दिस बॉडी, जो इस बॉडी को गवर्न कर रहा है, जो अंदर है, जो आई है बियॉन्ड दिस फिजिकल बीइंग. आई कॉन्शियसनेस इन इट्स प्योर स्टेट प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन विद दिस फॉर्म. मतलब कि ये मैं और कुछ भी नहीं हूँ, मैं वो प्योर कॉन्शियसनेस हूँ जो कि इस फॉर्म से एकदम अलग है. लेटर आई आल्सो लर्न टू गो इनटू दैट इनर टाइमलेस एंड डेथलेस रियल दैट आई हैड ओरिजिनली परसीव्ड एज ए वॉइड एंड रिमेन फुली कॉन्शियसनेस. लेटर बाद में मैंने ये भी सीखा कि मैं उस अनंत असीम जिस चीज़ को समय से कोई बांध नहीं सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, जो कि एक अमर है, अमरता लिए हुए है, जो मैंने इसके स्वाभाविक रूप से परसीव किया है,
जैसे कि एक वाइड है, स्पेस है, खाली जगह है, और मैं उस रिमेन फुली कॉन्शियस, और मैं उस चीज़ को जानते हुए पूरी तरीके से कॉन्शियस हूँ, जागृत हूँ। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि अब मैं अंदर के उस असीम शांति यानी खाली स्पेस को फील कर पा रहा हूँ, और मेरा कॉन्शियस उस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पा रहा है कि ये सब कुछ भ्रम करने वाला है। असलियत में जो आई है वो इज़नेस है, जो कि एक एम्प्टीनेस है, जहाँ पे कोई वेव नहीं है, कोई हलचल नहीं है, एकदम असीम शांति है। I dwelt in a state of such indescribable bliss and scaredness and sacredness that even the original experience I just described pales in comparison. इस चीज़ को फील करने वाले के बाद में मैं जिस शांति का मुझे अनुभव हुआ वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो पवित्रता मुझे जो फील हुई वो शब्दों में नहीं बयान की जा सकती, और क्योंकि उसका मैं किसी और चीज़ से तुलना करते हुए मैं उसको समझा नहीं सकता। A time came when for a while I was left with nothing on the physical plane. I had no relationship, no job, no home, no socially defined identity. I spent almost 2 years sitting on park benches in a state of most intense joy. उस चीज़ को फील करने के बाद में ऐसा समय आ गया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था फिज़िकल प्लेन पे, जिसे मैं कह सकूं कि मुझे बिलोंग करता है। वो ना मेरे पास रिलेशनशिप थे, ना जॉब था, ना घर था, ना एक सोशली डिफाइंड आइडेंटिटी थी कि मैं फ़लाना हूँ। इसके चलते भी मैंने लगभग 2 साल सिर्फ पार्क के एक बेंच पे उस अद्भुत आनंद को एंजॉय करने में बिताए, जो कि मेरे पास कुछ नहीं था। इससे शो होता है कि ये जितना भी दुनियावी चीज़ें हैं ना, वो उनकी ज़रूरत नहीं है असली जॉय को, अगर आपने फील कर लिया है कि व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस, व्हाट इज़ रियल जॉय। बट इवन द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस कम एंड गो। या फिर ये कह रहे हैं कि अगर आपने बहुत सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस को भी फील किया है तो वो भी आता जाता रहता है। मोर फंडामेंटल परहैप्स देन एनी एक्सपीरियंसेस इज़ द अंडर करंट ऑफ पीस दैट हैज़ नेवर लेफ्ट मी सिंस देन। अच्छी चीज़ें भी हमेशा नहीं रहती ना, तो वो कह रहे हैं कि वो भी जो फील कर रहे हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है आप उसको उस लेवल तक हमेशा ही फील करें, क्योंकि वो एक फीलिंग है, वो भी आती जाती रहेगी। लेकिन जो इनर पीस है, जो आपको अंदर से फील हो चुकी है, वो कभी आपको नहीं छोड़ती है अगर आप दोबारा से इस बाह्य चीज़ों में नहीं फंसते हैं। Sometimes it is very strong, almost palpable, and others can feel it too. कभी कभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से शो होती है कि दूसरों को भी फील हो जाएगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में चलती रहेगी, जैसे कि एक सॉफ्ट सी मेलोडी कोई चलती रहती है। तो ये रहती ज़रूर है, ये जो हमें महसूस, जो वेलबींग की फीलिंग, एक अलग सी खुशी वाली फीलिंग है, ये एक बार अगर हमको महसूस हो गई तो ये या तो इतना हमें अंदर से निकलेगी कि दूसरों को फील हो जाएगी, या फिर अगर नहीं फील हो रही है एट दैट टाइम, मास्क है किसी वजह से, तो बैक में चलती ज़रूर रहेगी, लीव नहीं करती। लेटर पीपल कुड occasionally come up to me and say, I want what you have. बाद में लोग मेरे पास आने लगे, वो बोलने लगे कि मुझे वो चाहिए जो आपके पास है। सॉरी।